स्थल में दीपक बुझा हुआ होता है और हम बुझे हुए दीपक के सामने पूजा कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक नकारात्मकता का प्रतीक है। यह आपके घर में नुकसानदायक हो सकता है। बुझा हुआ दीपक बहुत हानिकारक हो सकता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ा सकता है। अगर आपके घर में किसी सदस्य को कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई, डाउन हो गई, घर में शरीर में भारीपन रहता है, दर्द रहता है और घर से बाहर निकलकर ठीक हो जाता है, समझो आपके यहाँ नेगेटिव ऊर्जा का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या उस व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा है। और बुझे हुए दीपक के सामने पूजा करने पर या बुझा हुआ दीपक पूजा स्थल में रखे रहने पर ये नुकसानदायक होता है। अब जानते हैं कि अगर हम पूजा के लिए दीपक जला रहे हैं तो कैसे जलाएं और क्या क्या सावधानी रखें। देखिएगा, दीपक साफ सुथरा हो, दीपक में जो आप घी या तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी शुद्ध हो। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो भगवान जी की दाईं तरफ, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो भगवान जी के बाईं तरफ लगाएं। तेल के दीपक में लाल बत्ती का इस्तेमाल करें तो उसमें आप कलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के दीपक में आप रुई का इस्तेमाल करें, यानी सफ़ेद बत्ती का इस्तेमाल करें। ये शास्त्रों में बताया गया है। इस तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव कर सकते हैं। जब हम दीपक जला रहे हो तो कोई भी मंत्र, जैसे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, इस तरह से मंत्र को बोलते हुए उस दीपक को जलाएं और पूरी श्रद्धा भाव से जलाएं और ये सोच के जलाएं परमपिता परमेश्वर की शक्ति, क्योंकि भगवान ने कहा है मैं ज्योतिर्मय हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में कहा ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, चंद्र हूँ, ऐसी अग्नि में मैं ज्योति का स्वरूप हूँ, अग्नि हूँ। तो हम इसलिए ईश्वर को ये मान के, हाजिर नाजिर मानने के लिए हम दीपक जलाते हैं और सोचते हैं, ऐसे भावना करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है और हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। दूसरी चीज़, जैसे मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उस समय तक हम मानते हैं कि यहाँ एक ईश्वर को याद करने की पहचान है कि हम इस रूप में भगवान को मानते हैं, वो सामने। लेकिन जैसे ही हम दीपक जला देते हैं तो दीपक जलाने का मतलब है उनकी हाजिरी हो गई, अब वो सामने है, साक्षात ऊर्जा आ गई है। अब हमें बिल्कुल ऐसे ही बात करनी है जैसे वो हमारे साक्षात सामने बैठे हुए हैं। तुम्हारा कोई कष्ट है तो उससे कहिए, कोई विचार वह है तो आप वहाँ कहिएगा, मन से कहिए, मन मन में कहिए, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब सुन लेंगे। तो एक मेथड है सनातन में अपने आप को अपने ईश्वर से जोड़ने का, और सनातन में नहीं है, अन्य सभी धर्मों में लौ का, दीपक का, ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। क्रिश्चियन धर्म में हम कैंडल जलाते हैं तो वहाँ भी दीपक की जो लो है, जो उसकी कैंडल की लो है, उसका प्रयोग किया जाता है। और मैं समझता हूँ इस्लाम में भी दीपक को, दिए को हमने जलते देखा है, उस जलाया जाता है और उसको भी अच्छा माना जाता है। तो जो दीपक की लो है, नूर है, ऊर्जा है, उसे हम भगवान का, उस परमपिता परमेश्वर का और सर्वशक्तिमान का एक चिन्ह मानते हैं और साक्षात ऊर्जा होती है, तो उससे हम बात कर सकते हैं, उसे अपनी बात बता सकते हैं और अपने घर में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की बात आपकी समझ में आ गई होगी। घर में बुझा हुआ दीपक नहीं रखना, तुरंत हटा देना है। बहुत समय तक दीपक घर में बुझा हुआ नहीं रहना चाहिए, यानी कि पूजा घर में, वहाँ से हटाइए, धो मांज के रख दीजिए, शाम में फिर पूजा करते हैं फिर लगा दीजिए, सुबह पूजा करते हैं फिर लगा दीजिए। लेकिन बुझा हुआ दीपक पूजा गृह में बहुत समय तक बिल्कुल मत रखिए।